हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 3 आव्यू मैट्रिक्स के पार्ट 11 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 2 से आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन 1 तक हम इससे पहले वाले पार्ट 10 में हम देख चुके हैं। अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स सोच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज आपकी चल रही है 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है तो वेरीफाई करो या सिद्ध करो कि ये आपस में ऐसे दो क्वेश्चन है आपस में, ये सिद्ध करना। तो मैं ये पहला कर देता हूँ। देखो क्या है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये इसके इक्वल है। तो ये आपकी कौन सी साइड हो गई, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा। पहला कर रहा हूँ मैं ए प्लस बी का डैश का मतलब ट्रांसपोज या फिर परिवर्त, हमने देखा है। ये हमको सिद्ध करना है। तो बताओ ये कौन सी साइड हुई, LHS, और ये हो गई RHS। तो हम अलग अलग लेके चलेंगे। पहले LHS लेके चल लेते हैं। LHS आपकी है A प्लस बी का डैश, तो उससे पहले हमको A प्लस बी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो A प्लस बी हो जाएगा आपका, ऊपर से उठाओ A मैट्रिक्स -5 इनको अभी ऐड करते हैं। तो A प्लस बी आपका क्या निकल के आएगा, देखो -1 -4 जुड़ के -5 हो जाएगा, 2 और 1 जुड़ के 3 और 5 जुड़ के 8 और 6 ऐड करना आता है हमको, 8 9 -2 और 1 जुड़ के -1 4 2। ये आपका क्या आ गया, A प्लस बी आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है भाई सबको। ओके, तो अब हमको आगे क्या करना है, A प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखो ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ कि इनके रोज को कॉलम में चेंज करना है ना। तो यहाँ पे आप कर लो, पहली रो को पहला कॉलम बनाओ तो -5 3 8, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 6 9 9, फिर -1 4 2। तो ये आपकी LHS ख़त्म हो गई। अब हम RHS सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो RHS सॉल्व करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, A डैश निकाल लेता हूँ। अब देखो A डैश ऊपर से ही देखो, ये पड़ा आपका A। इसका A डैश करने का मतलब अभी जो किया था वही, रो को कॉलम में क्या करना है, चेंज। तो पहली रो को पहले कॉलम में चेंज करो तो -1 2 3, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 5 7 9, फिर बोलो -2 1 1। अब हम यहीं पे B डैश भी कर लेते हैं। B डैश करो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अब हम, आपको पता है कि RHS निकाल रहे हैं, और RHS का मतलब A डैश प्लस B डैश करना है। तो A डैश B डैश निकाल रखा है, तो इनको जोड़ना है कुल मिला के। अब तो जोड़ना है, तो बोलो -1 यहाँ पे इनको जोड़ना है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट जोड़ दो। ये आपका ये जुड़ेगा तो -5 हो जाएगा, फिर 6, फिर -1, फिर 3, फिर 9, फिर 4, फिर 8, फिर 9 और फिर 2। तो आप देख रहे हो ये RHS है ये वाला, और ये LHS है, दोनों बराबर है। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। इतना सा क्वेश्चन था ये। अब ये सेकंड क्वेश्चन आप करना, आपके लिए होमवर्क है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको इस बार A डैश दे रखा है, B दे रखा है, और वेरीफाई मतलब सिद्ध करना है ये दोनों। तो इस बार ये माइनस वाला मैं बता देता हूँ और ये आप करना, देखो कैसे। तो सिद्ध आपको इस बार सेकंड वाला करा देता हूँ मैं।
वो आपका है a माइनस बी का डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये आपकी कौन सी साइड हो गई, और ये अब मैं लेके चल रहा हूँ, और वो आपकी क्या है, तो a माइनस बी करने से पहले a और b पता होना चाहिए। यहाँ पे a पता नहीं है, a डैश पता है, तो पहले a निकालेंगे यहाँ से। तो पहले हमको एक चीज़ बता दूँ कि अगर किसी का ट्रांसपोज है और उसका वापस एक बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट था, और आपको कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि इसको एक बार ट्रांसपोज करने का मतलब इसका रो को कॉलम में चेंज करना। फिर से एक बार कर दूँ तो फिर वापस वही ना वही बन जाएगी, है ना। देखो यहाँ पे कहने का मतलब सुनना, जैसे कि मैंने क्या कहा, ये ए मैट्रिक्स थी और इसका मैंने ट्रांसपोज करके ये लिखा। अगर इसका वापस ट्रांसपोज कर दूं तो वापस देखो इसकी रो को कॉलम बनाऊंगा तो वापस ये बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। इसलिए हम कहते हैं डबल ट्रांसपोज करने पर वो वापस मैट्रिक्स वही आ जाती है। तो इसका मतलब हमको पता चला ये चीज़। तो ए निकालना है तो डबल डैश करना पड़ेगा। तो ए का मतलब हो जाएगा ए डैश का डैश। तो ए डैश का डैश करेंगे तो ए डैश ये पढ़िए, ए डैश का डैश करना है और ए डैश ऊपर से उठाओ 3 4 -1 2 0 1, और इसका हमको क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर दो तो ए मैट्रिक्स क्या निकल के आई। देखो यहाँ पे एक और बता दूँ मैं चीज़, इसका ऑर्डर क्या है, देखो 3 × 2, अरे 3 रो और 2 कॉलम। और आपको पता है कि जब ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, या फिर आप अपने आप पता चल जाएगा। देखो रो को कॉलम में बनाओ तो पहली रो के पहले कॉलम बनाएंगे तो ये आपका 3 4 हो जाएगा, फिर -1 2 हो जाएगा। तीसरी रो को कॉलम बनाएंगे तो तीसरा कॉलम बनाएंगे तो 0 1, तो ऑटोमेटिक ही आपका 2 × 3 क्या हो जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर चेंज हो गया ना, तो आपको पहले से भी पता होना चाहिए कैसे होता है। ए हो गया और बी ऊपर से पड़ा है। तो अब हम बात कर लेते हैं, बी ऑलरेडी ऊपर पड़ा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल मैं कह रहा हूँ ए माइनस बी कर रहा हूँ ना, ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा ए आपका ये रहा 3 4 -1 और माइनस बी करना है, बी ऊपर से उठाओ और अब देखो ये माइनस करना है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को घटा दो। 3 देखो 3 -1, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। -1 -2 जुड़ के -3 हो जाएगा, 0 -1 जुड़ के -1 हो जाएगा, 4 -1 3 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, 1 -3 -2 हो जाएगा। और माइनस करना आता अब तो इतना थोड़ी करेंगे, बार बार एक स्टेप कम कर रहा हूँ। अब हम इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कर लेते हैं। देखो अब हमको करना है ए जो माइनस बी आया है उसका ट्रांसपोज, तो यहीं से कर लेता हूँ। देखो इसका ऑर्डर आपको पता है ना, 2 × 3, तो 3 × 2 हो जाएगा ट्रांसपोज, और वो क्या हो जाएगा, देखो पहली रो को पहला कॉलम बनाओ 4 -3 -1, फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम, ये हमने क्या निकाल दिया, LHS। अब हम RHS निकाल लेते हैं, RHS, और वो है क्या आपका A डैश माइनस B डैश। तो A डैश आपका यहाँ पे निकला हुआ पड़ा होगा ना, A डैश तो ऑलरेडी दे रखा है ना, B डैश निकाल लेते हैं। देखो तो B डैश जो हो जाएगा, सिंपली आप ऊपर से देखो ये B पड़ा है, इसको डैश करने का मतलब जो हम कर रहे हैं अभी इतनी देर से वही करना है, 2 1 1 2 3। अब कर लेते हैं A डैश माइनस B डैश। इसका मतलब A डैश ऊपर देखो, A डैश आपका ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, और इसमें से ये B डैश अभी निकाला है। माइनस कर लेते हैं, देखो क्या आएगा, 3 -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 3 में 1 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 4 -1 3 होता है, -1 -2 आपका -3 हो जाएगा,
माइनस दो जीरो हो जाएगा, है ना, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा ना, और 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 आएगा, 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आएगा। ये आपकी क्या आ गई RHS, और ये देखो LHS थी और ये RHS आपस में इक्वल है। तो ये आप पहला क्वेश्चन आप होमवर्क में करना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, अब A डैश और B दे रखा है और ये हमको क्या करना है फाइंड। देखो करते हैं इसको। तो ये हमको फाइंड करना है, पहले A निकालना पड़ेगा, और A कैसे निकालेंगे, A हो जाएगा A डैश जो है उसका वापस एक बार डैश कर दो, तो मतलब -2 1 3 2 का आप डैश कर दो, तो ये आपका -2 3 1 2 ये आ गया भाई। तो अब हम एक काम करते हैं, 2b निकाल लेते हैं। 2b का मतलब 2 इंटू बी, बी ऊपर से उठाओ, अरे ये रही बी, और अब हर एक एलिमेंट से जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक काम करो, a प्लस 2b कर लो, तो a तो ये रहा, और 2b देखो ऑलरेडी निकाल रखा है ना, 2b पूरा के पूरा वही लिख देते हैं ना। -4 हो जाएगा जुड़ के 1 5 6, ये हमने निकाला है a प्लस 2b। अब इसका डैश भी करना है, तो इसका मतलब इसका डैश करोगे तो -4 1 5 और 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया भाई, सिंपल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, ये आपको A और B मैट्रिक्स के लिए हमको ये वेरीफाई करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन है अपने आप में, तो मैं फर्स्ट करा देता हूँ। ये देखो क्या, तो फर्स्ट में आपको कह रहा है कि A और B मैट्रिक्स दे रखी है और ये वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई हमको क्या करना है, A इसमें फर्स्ट करा रहा हूँ, A इंटू B का जो डैश है वो B डैश A डैश के क्या है बराबर, और इसको रिजल्ट को हमको याद भी रखना है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये हमको सिद्ध करना है, और ये आपकी कौन सी साइड हो गई, LHS, और ये RHS। हम लेके चलते हैं LHS। LHS आपकी है A इंटू बी का डैश। अब हम कर लेते हैं A इंटू बी, ऊपर से A उठाओ और फिर B। पहले तो बताओ ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या, ये उसका ऑर्डर 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर 1 इंटू 3, ये 1 और 1 सेम है, पॉसिबल है मल्टीप्लाई, और रिजल्टेंट 3 इंटू 3 का बनेगा। तो A इंटू बी आपका देखो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 -1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2, फिर थर्ड कॉलम 1 इंटू 1, फिर सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 -4 प्लस का 4, फिर -1 इंटू 2 सॉरी, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 इंटू 2 माइनस का 8, फिर -4 इंटू 1 -4, फिर थर्ड रो कॉलम 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, फिर 3 इंटू 1 3, बन गया भाई ऑटोमेटिक 3 इंटू 3 का। तो A इंटू बी हो गया। अब A इंटू बी का क्या करना है, डैश। डैश यहीं पे मैं कर रहा हूँ, देखो स्टेप कम कर रहा हूँ, ये रो कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो कॉलम बन जाएगा, तो ये हमने LHS निकाल दिया है। अब निकालने हैं RHS। RHS में B डैश A डैश करना है, तो पहले डैश कर लेते हैं। तो A डैश आपका हो जाएगा, ऊपर देखो ये रहा A डैश करने का मतलब ये जो 3 इंटू 1 है इंटू 1 टू 3 हो जाएगा, मतलब कॉलम रो चेंज करना है। तो पहला अब इसको कॉलम रो चेंज करने का मतलब समझ रहे हो ना, ये एक कॉलम है तो एक रो बन जाएगी, 1 -4
3 और बी जो है आपका बी डैश सॉरी वो आपका रो मैट्रिक्स है तो कॉलम बना दो इसको -1 2 1। ओके, अब हम बात कर लेते हैं RHS की। RHS में आपका क्या है बी डैश ए डैश, तो बी डैश हमने क्या निकाला देखो -1 2 1 और ए डैश हमने निकाला है 1 -4 3। अब वापस वही काम, ये आपका हो गया 3 × 1 और ये 1 × 3 मल्टीप्लाई पॉसिबल है भाई, 3 × 3 का बनेगा तो ये आपका क्या निकल के आएगा -1। अब ये पहली रो को अलग अलग कॉलम से करेंगे तो -1 × 1 -1 -4 -1 -4 करेंगे तो प्लस का 4 -1 3 -3 फिर 2 × 1 2 4 के साथ 2 करेंगे -8 6 फिर 1 को 1 से 1 को -4 से -4 फिर 3। ये आपका क्या आ गया LHS। तो ये देखो एक बार ये LHS है और ये RHS है, दोनों सेम है तो ये आपका LHS = RHS हैंस प्रूव। अब ये आपका सेकंड आपको होमवर्क में करना है, ठीक है भाई। तो ये आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।